कहते हैं बदलने की कोई उम्र नहीं होती, बस एक लम्हा चाहिए जब इंसान खुद से कह दे अब मैं रुकूंगा नहीं। क्या हम बताते हैं उन कहानियों के बारे में जो जिंदगी को एक नए एहसास, एक नए नजरिए से जीना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता इंस्पायर्ड। स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जहां दादियों ने बंदूक उठाई और दुनिया को हिम्मत दिखा दी। उत्तर प्रदेश के बागपत के एक छोटे से गांव जौहरी में रहती थी दो दादियां, चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर। घूंघट, परंपरा और पंचायत के बीच वो जिंदगी जी रही थी जहां औरतें सिर्फ घर के अंदर के काम तक सीमित थी। दिन भर खेती, घर के काम, परिवार संभालना। उनका जीवन बिल्कुल वैसे ही था जैसे हर गांव की औरतों का होता है। सपने दबे हुए, जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीना। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और लिखा था। एक दिन चंद्रो तोमर अपनी पोती शेफाली को शूटिंग रेंज ले गईं और जब उन्होंने देखा उनकी पोती थोड़ा घबरा रही है तो दादी ने कहा, तो छोड़ दे, मैं चला देती हूँ एक गोली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस दिन चलाई गई वो एक गोली सिर्फ टारगेट को नहीं, समाज की पुरानी सोच को भी छेद देगी। चंद्रो तोमर ने पहली बार बंदूक उठाई और सेंटर पर गोली लगाई। वहीं से शुरू हुआ एक नया सफ़र, एक नई पहचान। उनकी सहेली और जेठानी प्रकाशी तोमर ने जब ये देखा तो उन्होंने भी कहा, बंदूक चलाना अगर गुनाह है तो चलो दोनों मिल के करते हैं। और इस तरह जन्म हुआ शूटर दादीज का। 60 की ऊपर उम्र लेकिन जज्बा 20 साल के जवानों जैसा। दोनों ने शूटिंग शुरू की। गांव वालों के लिए ये मजाक था। लोग कहने लगे, बूढ़ियों को क्या सूझी है, अब डाकू बनेंगी क्या। पर चंद्रो और प्रकाशी हंसी और बोली, डाकू नहीं, चैंपियन बनेंगे। उन्होंने बंदूक को अपनी जिंदगी का सिंबल बना लिया। दोपहर के खाने के बाद जब लोग आराम करते, ये दोनों दादियां प्रैक्टिस करती। और फिर पहला कंपटीशन आया। सामने था ट्रेंड शूटर्स और बीच में खड़ी थी ये दो दादियां, सर पर घूंघट, हाथ में बंदूक। रिजल्ट आया, गोल्ड मेडल चंद्रो तोमर, सिल्वर मेडल प्रकाशी तोमर। गांव वालों के चेहरों पर हैरानी थी और दुनिया के लिए ये एक नई कहानी लिखी जा रही थी। अगले कुछ सालों में दोनों ने 25 से ज़्यादा मेडल्स जीते। मीडिया ने उन्हें नाम दिया शूटर दादीज। एक तरफ दादियाँ टीवी पर छाई थी और दूसरी तरफ उनके घर के लोग कहते, अब हमारी औरतें बंदूक उठाएंगी। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब वही उनकी फोटो के पास खड़े होकर सेल्फी लेने लगे। चंद्रो और प्रकाशी ने साबित कर दिया कि सपने उम्र नहीं देखते। हिम्मत और इरादा हो तो घर की चूल्हा चौका संभालने वाली औरत भी देश का नाम रोशन कर सकती है। वो दोनों दादियाँ कहती, हमने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी ली, अब वक्त है कुछ खुद के लिए जीने का। अगर हम अपनी पोती को आज़ादी देना चाहती हैं तो पहले हमें खुद आज़ाद होना पड़ेगा। उनके चेहरों पर सिकन थी लेकिन आँखों में आग थी, वो आग जो हर बंधन तोड़कर, हर सीमा मिटाकर औरतों के सपने को उड़ान देने वाली थी। वो दोनों दादियाँ इस दुनिया से चली गई हैं, पर उनका असर हर उस लड़की के दिल में है जो सपने देखने की हिम्मत करती है। उनके ऊपर फिल्म बनी सांड की आँख, लेकिन असली कहानी उनकी आँखों में थी। उम्र कभी रुकावट नहीं होती, रुकावट होती है सोच। अगर हौसला सच्चा हो तो 60 साल की दादी भी नया इतिहास लिख सकती है। चंद्रो और प्रकाशी तोमर ने सिखाया, जीत हमेशा उनकी होती है जो दुनिया से नहीं, अपनी किस्मत से लड़ते हैं। तो चाहे जिंदगी ने कितनी देर से मौका दिया हो या लोगों ने कितनी बार मना किया हो, एक बार खुद पर यकीन करके देखो, दुनिया बदलने लगती है।
और अगर आपको लगता है कि सपने सिर्फ जवानी में पूरे होते हैं तो एक बार शूटर दादियों की कहानियाँ ज़रूर याद करना और खुद पर यकीन करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा वक्त अभी बाकी है।